श्रवण कौशल के इस अंश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार 40 अंकों का हिंदी का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और 10 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन है, जिसमें 5 अंक श्रवण कौशल के और 5 अंक आपके वाचन कौशल के होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इसमें श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल में आपको कुछ अंश सुनाया जाता है, उसको ध्यान से सुनना होता है और जो आप अंश सुनते हैं उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसके उत्तर आपको देने होते हैं। तो आज हम इसी श्रृंखला में आपसे बात कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो भी सुनाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मूल्यांकन है पूरी तरीके से सुनने पर आधारित है, यानी श्रवण पर, लिसनिंग स्किल्स इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं। तो इसमें स्पेलिंग के यानी वर्तनी के अंक नहीं कटते हैं, सिर्फ आपसे जो पूछा जा रहा है उसका सही सही उत्तर आपको लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। प्राचीन युग में सुरों और असुरों में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। असुरों के एक दल के नेता का नाम वृत्रासुर था। वह बहुत क्रूर स्वभाव का था। सभी देवता उससे भयभीत रहते थे। उन्होंने वृत्रासुर से त्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। त्राण मतलब छुटकारा। ब्रह्मा जी ने उनकी समस्या सुनकर कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वृत्रासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर दधीची ऋषि रहते हैं। तुम उन्हें अपनी विपत्ति सुनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे उनकी अस्थियाँ यानी हड्डियाँ दान कर दें। ये सुनकर देवता आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे, लेकिन उन अस्थियों का होगा क्या? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीचि की अस्थियां लेकर कारीगर त्वष्टा को देना। वह उनसे वज्र नाम का अस्त्र बनाएगा। उसी से वृत्रासुर मारा जा सकेगा। इंद्र ने शंका प्रकट करते हुए कहा, पितामह, ऋषि दधीचि अपनी अस्थियां दान क्यों करने लगे और हम उन्हें उनसे मांगेंगे भी कैसे? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, ऋषि दधीचि का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। उन्हें अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। वे तो तुम्हारी विपत्ति भांपकर बिना मांगे ही अपनी अस्थियां दान कर देंगे। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद पाकर देवता ऋषि दधीचि के आश्रम में जा पहुँचे। ऋषि ने देवताओं का स्वागत किया। इंद्र ने ऋषि को वृत्रासुर के उत्पात का समाचार बताया तो ऋषि शोकाकुल हो गए। इंद्र बोले, अन्य उपाय तो सब कर लिए, पर अब एक ही उपाय शेष है। ऋषि ने पूछा, वह क्या है? इंद्र ने उत्तर दिया, यदि संसार के हित के लिए वृत्रासुर को मारना भी पड़े तो वह धर्म है, कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, पर आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं। ऋषि ने पूछा, वह कैसे? इस पर इंद्र बोले, ब्रह्मा जी ने कहा कि वृत्रासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है और वह है आपकी अस्थियों से बना वज्र। यह सुनना था कि ऋषि दधीचि का रोम रोम पुलकित हो उठा, प्रसन्न हो उठे। वे इंद्र का आलिंगन करने पहुँचे, उनको गले लगाने पहुँचे। इतनी देर क्यों लगाई देवराज? अब तक क्यों नहीं कहा? जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहस प्रस्तुत है, हाजिर हूँ मैं। आज मेरा जीवन धन्य हुआ। ऋषि दधीचि ये सुनकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। कुछ ही क्षणों में उन्होंने परोपकार के लिए अपने प्राण विसर्जित कर दिए। उनकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र बनाया और उससे वृत्रासुर मारा गया। असुरों के अत्याचारों से जगत के प्राणियों को मुक्ति मिल गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि परोपकार के लिए हमें अपना
तन मन धन सब कुछ बलिदान कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं इस अंश के आधार पर जो प्रश्न आपको उसके उत्तर आपको देने हैं। प्राचीन युग में किन लोगों के बीच संघर्ष चलता रहता था? उत्तर देने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें। जब आपको उत्तर मिले तब आप इसका उत्तर लिखें, लेकिन आपको बार बार सुन के ही इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, वृत्रासुर का स्वभाव कैसा था? प्रश्न नंबर 3, वृत्रासुर से भयभीत होकर देवताओं ने किससे सहायता मांगी? प्रश्न नंबर 4, दधीचि ऋषि किस नदी के तट पर रहते थे? प्रश्न नंबर 5, वज्र नामक अस्त्र बनाने वाले कारीगर का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 6, परोपकार के लिए ही उनका जन्म हुआ है, यह किसके बारे में और किसने कहा? प्रश्न नंबर 7, पर आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं, ये शब्द किसने और किससे कहे? प्रश्न नंबर 8, अस्थि का क्या मतलब होता है? प्रश्न नंबर 9, देवराज किसको कहा गया है? प्रश्न नंबर 10, ये अंतिम प्रश्न है, वृत्रासुर का वध कैसे किया जा सकता था? तो ये कुल 10 प्रश्न हैं। यहाँ पर एक एक अंक का एक प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न हो गए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है सभी बच्चों को कि ये जो 10 अंक हैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आपके 5 अंक बनेंगे, यानी कि कुल मिला के ये एक प्रश्न यहाँ हाफ मार्क का ही, आधे नंबर का ही है। ये आपको समझकर चलना है। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो को बार बार सुनिए और उसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जल्द से जल्द इसके उत्तर लिख करके आप भेज दीजिए। धन्यवाद।